हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं रिगार्डिंग द पोस्ट्स जूनियर फार्मासिस्ट ड्रेसर पोस्ट्स जो जम्मू के निकले हैं JKSSB के द्वारा। ये वीडियो हमने सुबह अपलोड की थी बट इसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। सो फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी एंड हेयर आई एम बैक विद दिस वीडियो जहाँ पर हम अगेन उन्हीं चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे सो विद सम अपडेट्स। सो यहाँ पर जो है मैंने आपको कल बताया था कि बिग अपडेट आपके लिए आने वाला है। सो बिग अपडेट क्या है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको आगे जाके एक एक करके बताता हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इन केस अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम हेयर टू करेक्ट दैट। बट एक चीज़ है, यहाँ पर जो भी है वो हमें फैक्ट्स बताने चाहिए। कोई भी रूमर्स वगैरह या किसी प्रकार की तरह जो है हम किसी कैंडिडेट को जो है या किसी एस्पिरेंट्स को जो है डिमोटिवेट या मतलब उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें जो JKSSB के द्वारा जो नोटिस आई थी, एडवर्टीज़मेंट आई थी, वो थी नोटिफिकेशन नंबर 7/2005 जिसमें एडवर्टाइज पोस्ट जो थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो थे 621 पोस्ट्स। ठीक है, वहाँ पर भी अगर हम देखें जो हमारा जूनियर फार्मासिस्ट या ड्रेसर पोस्ट है वो टोटल पोस्ट जो है वो 100 है। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। अगर हम देखें जो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी है वहाँ पर वो 42 है। साथ में जो ड्रेसर पोस्ट है वो 1 है और वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू में निकला है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो एक पोस्ट जो है दैट इज़ जूनियर फार्मासिस्ट जो 100 पोस्ट्स है और ड्रेसर पोस्ट जो है ये 1 है। कुल मिला के 101 पोस्ट्स आते हैं, यानी 621 में से 101 जो है वो जूनियर फार्मासिस्ट और ड्रेसर पोस्ट्स है। ठीक है, पहली बात ये है यहाँ पे। सेकंड अगर हम देखें जो जिस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर इशू चल रहा है वो है कि जो JKSSB के द्वारा क्वालिफ़िकेशन दी गई है जूनियर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जूनियर फार्मासिस्ट के लिए वो है मिनिमम 10+2 विद साइंस। ठीक है, 10+2 विद साइंस होना चाहिए, हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। ठीक है, सो यहाँ पर ये आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है। ठीक है, उसमें मेंशन है 10+2 विद साइंस हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये है प्रेजेंट की बात। और जो अगर हम देखें यहाँ पर साथ ही साथ में एक रेफरेंस के तौर पे आपको बताऊँ, जो जूनियर फार्मासिस्ट के पोस्ट्स निकले थे नोटिफिकेशन नंबर 2/2021, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्लियरली लिखा था जूनियर फार्मासिस्ट / मेडिकल असिस्टेंट और उसमें एलिजिबिलिटी जो थी वो थी 10+2 और अबो, क्वालिफिकेशन विद मेडिकल असिस्टेंट / फार्मासिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस वक्त का जो सिलेबस था और अभी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। खाली जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है चेंजेस हुई है। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी है और यहाँ पे क्या था मेडिकल असिस्टेंट / फार्मासिस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पर इसी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है और सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले अगर हम देखें जो पोस्ट्स निकले हैं ड्रेसर वो जम्मू में 1 निकला है। ठीक है, ओपन मेरिट में। जूनियर फार्मासिस्ट के जो बाकी जैसे डोडा, जम्मू, कठवा, किश्तवाड़, ठीक है, और पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर, वहाँ पर जो पोस्ट्स है वो निकले हैं। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसकी PDF ये जो यहाँ पर है, ये जो PDF है इसकी लिंक में या इसकी लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो कुल मिला के यहाँ पर जो है हमारे 100 पोस्ट्स है। सॉरी, मैंने प्रीवियस वीडियो में 94 बोला था आपको। सो 100 पोस्ट्स है टोटल यहाँ पर। फिर अगर आप उसमें देखोगे ये जो ओपन मेरिट है, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी जो है उसके पोस्ट्स अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये आप इनको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो ये 42 आते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, ये सब तो हो गया। अब हम यहाँ पर अगर हम कलेक्टिवली आपको बताएं जो रिक्रूटमेंट है वो नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 के अकॉर्डिंग हुई थी, जिसमें डेट था जुलाई 29। ठीक है, और एग्ज़ाम विंडो जो था दैट वाज अप्रैल टू जून 2026, जिसमें अप्रैल, मई और अब जून जो है आने वाला है।
ये प्रपोज्ड डेट शीट था बट अभी तक नहीं हुआ है। सो आई थिंक एग्ज़ाम जो है वो लाइकली जून या लेटर होने वाले हैं, ठीक है। यानी अभी एग्ज़ाम्स प्रेजेंटली नहीं हो रहे हैं। जब तक कोई ऑप्शनल नोट्स नहीं आ रहे हैं तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब कोर्ट स्टेटस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोर्ट से रिलेटेड इस जो है इन पोस्ट को लेकर जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ है। अगर आपके पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो नो स्टे ऑर्डर्स, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है इन पोस्ट्स पर, ठीक है। यानी किसी प्रकार की जो है स्टे नहीं है जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट पर। थ्रेट्स ऑफ लिटिगेशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। न्यू अपडेट्स विल बी अनाउंस्ड सून वंस रिसीव्ड, ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस मिक्सड पैटर्न है, जो आपने देखा है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वही करंटली इन फोर्स है, ठीक है। और मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड भी एक बड़ा इशू है, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके इन डिटेल आपके साथ वो बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, बट सिलेबस जो है वो सेम है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जामिनेशन या उन्हीं के हिसाब से। अब उसमें क्या इशू है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। ड्रेसर एलिजिबिलिटी एज मैंशनड अबव, ड्रेसर की एलिजिबिलिटी सेम है, उनमें जो है क्वालिफिकेशन सेम है जो यहाँ पर मैंशनड है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रिपरेशन गाइडेंस फॉर एग्ज़ाम। सो बिफोर दिस आपके साथ में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ जो एस्पिरेंट्स ने कमेंट्स की थी, जो क्या है जो स्टूडेंट्स ने बहुत सारी कमेंट्स की थी, उनका मुझे एक रिप्लाई यहाँ पर आपको एक कलेक्टिव रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। जो वीडियो मैंने डिलीट की थी उससे भी मैंने बहुत सारे जो है कमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप सब लोगों ने वैल्यूएबल कमेंट्स और करेक्शन से रिलेटेड कमेंट्स की थी, ठीक है। उसके लिए थैंक यू। आई केयरफुली रीड ऑल योर पॉइंट्स, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैपनिंग, सो लेट मी एड्रेस देम कलेक्टिवली, ठीक है। फर्स्टली अगर हम देखें अबाउट जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट्स, ठीक है। अगर हम देखें जो जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट से रिलेटेड अगर हम देखें, सो कैंडिडेट्स होल्डिंग ए डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी डिग्री आर करंटली इन ए सेफ जोन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, ठीक है। यानी बी फार्मा और डी फार्मा वाले बिल्कुल सेफ जोन में हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। Candidates who have completed diploma in medical assistant/pharmacy before the abrogation of Article 370 may also be considered eligible. However, this remains a matter of confusion and clarification is still awaited. ठीक है, इससे related कोई clarification नहीं है। This assumption arises because ये assumption हम क्यों करते हैं, क्यों arise होती है, because the prescribed syllabus is continue to align with the syllabus of प्रीवियसली फॉलोड मेडिकल असिस्टेंट एस्पिरेंट्स, यानी उन्हीं के हिसाब से जो मेडिकल असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द JKSSB बोर्ड, ठीक है। However, candidates possessing only medical assistant qualification are not considered eligible as per the official advertisement. फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है मेडिकल असिस्टेंट्स एलिजिबिलिटी कन्फ्यूजन, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट, दिस इज करंटली द बिगेस्ट डिबेट। सम कैंडिडेट्स आर सेइंग जो JKPC रजिस्ट्रेशन है अलोन मेक्स मेडिकल असिस्टेंट्स एलिजिबल, वाइल अदर्स जो है वो पॉइंट आउट करते हैं दैट एडवर्टीजमेंट एंड RTI रेस्पॉन्सेज सजेस्ट ओनली बी फार्मा डी फार्मा विद वैलिड रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, follow the optional notification first. Registration alone and qualification are two separate things. If any RTI replies, optional clarifications or core decisions come, I will discuss them immediately. थर्ड पॉइंट यहाँ पर है अबाउट JKPC रजिस्ट्रेशन आफ्टर फॉर्म फिलिंग, यानी बहुत सारे बच्चों ने जो है उनको बाद में आई है जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन आफ्टर उन्होंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। So many asked whether the registration completed a few days after application submission creates issue. Usually eligibility depends on the notification conditions and cut-off requirements. Keep all proofs and documents ready and wait for the official clarification. क्योंकि जो है एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे कंसिडरेशन जोन में आते हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। वहाँ पर आपको खुद पता चलेगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए।
ठीक है। सिलेबस चेंज रूमर, सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स है कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। सो आई डोंट नो वेदर द सिलेबस विल चेंज और नॉट, बट आई थिंक कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो क्वालिफ़िकेशन है डी फार्मा या बी फार्मा, अगर हम उस हिसाब से देखें, अगर क्वालिफ़िकेशन बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दी है इन लोगों ने, तो सिलेबस भी उसी हिसाब से होना चाहिए, बट वो नहीं है, ठीक है। Some commenters says health and medical education optionals may change the syllabus, ठीक है, कुछ comments यही बोलते हैं। Right now I have not seen any confirmed optional notification until something optional comes. Consider it as a rumor and continue preparation according to the available syllabus, क्योंकि अभी तक जो है एग्जाम्स अब according to the examination window, एग्ज़ाम्स आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो इस स्टेज पे जो है सिलेबस का चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। अगर चेंज हो जाता है तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा उसके लिए आगे, ठीक है। फिर एक साथ जो है यानी सिलेबस निकलने के बाद ही आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम और दिया जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कोर्ट केस एंड एग्ज़ाम लेवल, सम कैंडिडेट्स आर डिस्कसिंग कोर्ट मैटर्स एंड एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल। इफ़ देयर इज़ any active case or official updates affecting recruitment, I will verify it and share, ठीक है। रिगार्डिंग द एग्ज़ाम लेवल अगर मैं बात करूँ आपसे, जो JKSSB के एग्ज़ाम्स है वो मोर कम्पिटिटिव है, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल एंड बी स्ट्रॉन्ग इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग एनी वन राइट और रॉन्ग। मुझे यहाँ किसी को सही या गलत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि ये खुद मेडिकल असिस्टेंट है, ये मेडिकल असिस्टेंट्स को सपोर्ट करता है, ये वो है, ये वो है। या मेरे को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेदर यू आर अ डी फार्मा, बी फार्मा और मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, मेरा काम है आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज प्रोवाइड करना, और वो मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। कोई पैसे नहीं ले रहा मैं किसी से। We all are aspirants discussing updates together. If you have RTI replies, notification references or authentic information, drop them in comments. I will मैं उन्हें जो है अपने अपकमिंग वीडियोस में जो है उनको आप तक पेश करूँगा आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। डिस्कशन कंटिन्यूज इन कमेंट्स, शेयर फैक्ट्स नॉट रूमर्स, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप गाइज अभी तक आपको जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा मैटर ये है, दैट इज़ सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, सेकंड इज़ द एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी यहाँ फ़िलहाल जो है वो ऑफिशियल बोर्ड्स तक छोड़िए, अब सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। टू क्रैक JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम अंडर द करंट मिक्सड सिलेबस पैटर्न, जो अभी का पैटर्न है, you must balance the medical basics with core pharmacy concepts, ठीक है। Because the syllabus is under dispute but currently remains the old mixed pattern, your strategy must protect you against both scenarios if the syllabus stays the same or if it changes to pure pharmacy. So in both scenarios you should be really very prepared for this, ठीक है। आपको इसमें अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। So बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, हाई यील्ड टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कीजिए, जो करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फोकस कीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर, बिकॉज ये हाई वेटेज है। इवन इफ़ द सिलेबस चेंजेस, आपकी ये प्रिपरेशन जो है वेस्ट नहीं होगी, आपको ये फिर भी पढ़ना है, ठीक है। सो जैसे स्केलेटल सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। फर्स्ट एड एंड नर्सिंग के बेसिक्स जो है उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन से भी बन सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल वगैरह जो है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर बेसिक फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स हाई यील्ड एंड सिक्योर है, यानी यहाँ से अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको वेस्ट नहीं होगी। इवन इफ़ द सिलेबस चेंज, वहाँ पर भी आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको करनी है, ठीक है। सो दीज टू फील्ड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, दैट इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ वगैरह जो है, या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर यहाँ पर आपको आती है ड्यूअल ट्रैक स्ट्रेटजी, यानी इस स्ट्रेटजी में आप क्या करोगे, आप ट्रैक ए और ट्रैक बी अपनाओगे, जिसमें आप ट्रैक ए में 70% ऑफ डेली टाइम
और ट्रैक बी में 30% आप डेली टाइम दोगे फॉर 70% फॉर एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ दीज टॉपिक्स आर गारंटीड टू बी इन द एग्जाम रिगार्डलेस वेदर द सिलेबस विल चेंज और नॉट, ठीक है। फिर 30% आप क्या करोगे, जो सर्जरी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या फर्स्ट एड नर्सिंग वगैरह जो है, उसमें आप उन जो टॉपिक्स है उनको पढ़ोगे, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, उनमें बेसिक्स अच्छे से समझो, कोशिश करो उसको कवर करने की, ठीक है। फिर रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल, योर टेक्स्ट बुक्स जो डी फार्मा और बी फार्मा में आपने पढ़ी है, जैसे आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हो गया, फार्माकोलॉजी का हो गया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी है, ठीक है। सो वो सब आप पढ़िए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और हाई यील्ड एमसीक्यू बुक्स जो मोस्ट यूज्ड बाय द एस्पिरेंट्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टारगेट हाई है, दैट इज़ हेल्पफुल, डीप है बट उसमें जो है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। विशाल जो है वो अच्छी नहीं है, मैंने लाई थी, मैंने देखा वो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल बकवास है, वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस सॉल्व द प्रीवियस ईयर JKSSB हेल्थ डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट क्वेश्चन लैंग्वेज, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मॉक टेस्ट लीजिएगा, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, वो आपके लिए जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप वीकली प्लान है फॉर जून एग्ज़ाम टाइमलाइन, अगर एग्ज़ाम जून के हिसाब से हुआ तो उसके लिए क्या क्या प्लान रहेगा वो मैंने इस ने जो है आपको दिया है। इसकी ये जो PDF है इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ये टेलीग्राम पर भी जो है अवेलेबल होगा, तो आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी टिप याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, सो जो क्वेश्चंस आप करेंगे उनको अच्छे से कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। फोकस ऑन डायरेक्ट फैक्ट्स, अच्छे फैक्ट्स पर जो है डायरेक्टली आप फोकस कीजिए, जैसे JKSSB जो क्वेश्चंस है वो टेक्निकल पोस्ट से रिलेटेड होते हैं एंड मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर आपको उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, मेमोराइज़ कीजिए नंबर्स को, डेफिनेशंस को, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को, ठीक है। सो इसी के साथ जो है यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट्स, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही में हम जो है अपनी जो वीडियो सीरीज थी फार्माकोलॉजी की वो कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।